नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, मास्टर बाग में भारतीय किसान यूनियन का होली मिलन समारोह संपन्न। किसानों की समस्याओं और अधिकारों पर हुआ मंथन। जी हां, भारतीय किसान यूनियन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन मास्टर बाग क्षेत्र में तहसील अध्यक्ष बाल गोविंद यादव की नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के बीच आपसी भाईचारा और एकता को मजबूत करना तथा किसानों की समस्याओं और उनके अधिकारों पर चर्चा करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान उपस्थित रहे। उनके साथ जिला प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह तोमर, राजेश कुमार सिद्धार्थ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकर संवैधानिक महासंघ एवं प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस तहसील प्रवक्ता आसाराम, बीरबल भार्गव, शक्ति सिंह, महामंत्री तहसील प्रभारी सतीश, तहसील संयोजक रामराज तथा अध्यक्ष अवधेश यादव सहित संगठन के कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष बाल गोविंद यादव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत और माल्यार्पण से की गई। इसके बाद सभी अतिथियों ने बारी बारी से अपने विचार व्यक्त करते हुए किसानों की समस्याओं, कृषि व्यवस्था, सरकारी नीतियों तथा संगठन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान ने अपने प्रमुख संबोधन में कहा कि भारत की असली ताकत गांव, किसान और खेत हैं। यदि किसान समृद्ध होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आज किसान अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जबकि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति किसानों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि सरकारों ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो कि वास्तव में किसानों के हित में हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए ताकि किसान अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा है कि यदि किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा तो खेती धीरे धीरे घाटे का सौदा बनती जाएगी। मयंक सिंह चौहान ने आगे कहा है कि किसानों को सिंचाई की बेहतर व्यवस्था मिलनी चाहिए। कई क्षेत्रों में आज भी किसान पानी की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी फसल प्रभावित होती जा रही है। सरकार को नहरों और सिंचाई परियोजनाओं को मजबूत करना चाहिए तथा किसानों को सस्ती बिजली और डीजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि खेती की लागत कम हो सके। उन्होंने किसानों से एकजुट रहने की भी अपील करते हुए कहा कि किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है। जब किसान संगठित होकर अपनी आवाज उठाता है तो उसकी समस्याओं को नजरअंदाज करना संभव नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। राजेश कुमार सिद्धार्थ, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ एवं उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस ने अपने संबोधन में कहा कि किसान और मजदूर समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन आज भी उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और किसानों को भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में किसानों से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा है कि जब तक किसान संगठित होकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक उनकी समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं होगा। जिला प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार को किसानों के लिए बेहतर नीतियां बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को सस्ती खाद, बीज, बिजली और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उनकी खेती लाभदायक बन सके। तहसील प्रवक्ता आसाराम ने कहा कि किसानों को सरकारी
योजनाओं की सही जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल आंदोलन करना नहीं बल्कि किसानों को जागरूक करना भी है। बीरबल भार्गव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। इससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों की आय में वृद्धि होगी। शक्ति सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर संगठन लगातार प्रयास कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान को उसकी मेहनत का उचित सम्मान और मूल्य मिलना चाहिए। तहसील प्रभारी सतीश सिंह ने कहा कि किसानों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सभी किसानों को संगठन के साथ मजबूती के साथ जुड़ना चाहिए। तहसील संयोजक रामराज ने कहा, गांव और किसान देश की आत्मा है। यदि गांव मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। उन्होंने किसानों से आधुनिक खेती अपनाने की भी अपील किया। अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा कि होली का त्योहार प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक है। ऐसे कार्यक्रम समाज में आपसी सद्भाव को बढ़ावा देते हैं और लोगों को एक दूसरे से करीब लाते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित किसानों ने भी अपनी समस्याओं को रखा और संगठन से अपेक्षा किया है कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। किसानों ने बताया कि उन्हें फसल के उचित दाम, सिंचाई की समस्या, महंगी खाद और बिजली जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर सभी ने यह संकल्प लिया कि किसान हितों की रक्षा के लिए संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा तथा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में तहसील अध्यक्ष बाल गोविंद यादव ने सभी अतिथियों व पदाधिकारियों और किसानों का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों के हित में कार्य करती रही है और आगे भी किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ।